चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे क्या थी? तरंग प्रकाश की। आगे डालो उसमें प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का ध्रुवण। देखो होता क्या, समझो पहले सबका ध्यान इधर। प्रकाश का ध्रुवण, ठीक। ये मान लो कोई प्रकाश स्रोत है, बोलो समझो, ये मान लो कोई प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत के रूप में मैंने क्या लिया? बल्ब ले लिया, ठीक। बल्ब से मान लो बहुत सारी प्रकाश किरणें चली, तरंग के रूप, किसमें जी? तरंग के रूप में चली। मान लो इस बिंदु पर, किसी बिंदु पर प्रकाश तरंग क्या हुई? आपतित हुई। अब बोलो, तुम लोग जानते हो जब प्रकाश तरंग किसी बिंदु पर क्या होती है? आपतित होती है, तो क्या होती है? सभी दिशाओं में क्या होती है? फैल जाती है। तो प्रकाश का गुण होता है कि वह क्या होता है? सभी दिशाओं में फैल जाता है। मान लो इस बिंदु पर प्रकाश किरणें पड़ी, इस प्रकाश स्रोत से इस बिंदु पर प्रकाश किरणें पड़ने के बाद क्या हुई? ये सभी दिशाओं में क्या होगा जी? फैल गई, जब प्रसारित हो गई। अब देखो, तो जिस बिंदु पर प्रकाश किरणें पड़ी और सभी दिशाओं में फैल रही है, सभी संभव दिशाओं में, जितनी दिशाएं होती है सब दिशाओं में ये जो तरंगे हैं, प्रकाश किरणें हैं, लंबवत परपेंडिकुलर क्या होती है? फैल जाती है। अब कहोगे लंबवत किसी, तो लंबवत दिख नहीं रहा है, तिरछा है भैया। मान लो कोई एक पॉइंट है और एक पॉइंट पर चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, वो सब क्या रहेंगे? तरंगे। जैसे मान लो एक वृत्त है, तुम लोग जानते हो वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि पर जो हम लोग क्या खींचते हैं? रेखा खींचती है, ये क्या होती है? हमेशा लंब होती है। अब आप तिरछा खींच दिए, ऐसे खींच दिए, क्या तुमको दिखेगा? लेकिन सब क्या है? सब परपेंडिकुलर है। उसी प्रकार से इस बिंदु पर जो प्रकाश किरण पड़ेगी वह क्या होगी? सभी, इसकी सभी तरंगे क्या होगी जी? परपेंडिकुलर है, लंबवत होंगी। अब क्या हो, दिखाओ जरा आगे चलो। जो तरंग यहां पड़ी, उस तरंग को जब किसी टूरमैलीन के क्रिस्टल से, यह है टूरमैलीन का क्रिस्टल यानी प्रिज्म बोल दो, क्या बोल दो? प्रिज्म। इस तरंग को, कौन तरंग? ये जो तरंग आ रही थी, इस तरंग को जब किसी टूरमैलीन क्रिस्टल से यानी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो होता क्या है? देखो इधर, टूरमैलीन यानी प्रिज्म का खासियत होता है, इसमें एक होता है अक्ष, एक्सिस होता है। क्या होता है जी? अक्ष। ये क्या है इसका? ये है टूरमैलीन का अक्ष। अब देखो इधर, तो जो तरंगे मान लो लाइन है, जो तरंगे मान लो ऐसे ऐसे गति करें, ऐसे ऐसे, चाहे ऐसे ऐसे हो चाहे ऐसे ऐसे हो, ठीक। अब ऐसे ऐसे मान लो तरंग जा रहे, बहुत ध्यान होता है चीज को। मान लो ये वही तरंग है, ये तरंग ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे। अब बताओ, जो तरंग ऐसे जाएगी तो इस अक्ष पर क्यों जाएगी? फंस जाएगी, आगे जा पाएगी? आगे नहीं जा पाएगी, रुक जाएगी। मान लो ये वही तरंग है, ये तरंग ऐसे कंपन करते हुए जा रही है, ऐसे कंपन करते हुए, जब यहां पर आएगी तो यहां पर क्या जाएगी? फंस जाएगी, आगे नहीं जा पाएगी। तो इस टूरमैलीन से के अक्ष से वही तरंगे पास होगी, वही तरंगे गुजरेंगी जो एकदम इस अक्ष पर क्या होगी? लंबवत, परपेंडिकुलर। कैसे? देखो, मान लो वही तरंग है, ये तरंग है, ऐसे संचरित हो रही है, ऐसे। हम लोग जानते हैं जो प्रकाश तरंगे होती हैं, ठीक, तो वह तरंग रूप क्या होती है? हमेशा संचित होती है। मान तरंग है, ये ऐसे गति करते हुए चल रही है, तो जो तरंगे अक्ष के समांतर आएंगी वो क्या होगी? इससे आराम से ऐसे होते क्या हो जाएंगे जी? पार हो जाएंगे। मान लो ये उंगली हमारी है, ये उंगली है, बहुत ध्यान समझो इधर, ये है हमारा माउथ टूरमैलीन, ठीक, इसमें बीच में गैपिंग है। अब कोई तरंग ऐसे ऐसे आएगी तो उंगली क्या हो जाएगी? फंस जाएगी, वो आगे नहीं जाता। लेकिन मान लो तरंग है ऐसे गति करते हुए आ रही, यहां भी फिर, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगी? पार हो गई।
ऐसे आई, यहां लड़ी, मारो यहां फिर पार हो गई, लेकिन ऐसे कोई आएगी जाए पारी, नहीं जाएगी, रुक जाएगी। ऐसे आएगी तो आराम से ये पार होती चली जाएगी। तो जो किरणें इस टूरमैलीन के अक्ष से या टूरमैलीन से पार होकर आगे गई, लंबवत वाली, उस प्रकाश को हम लोग कहते हैं ध्रुवीय प्रकाश। क्या बोलते हैं? ध्रुवीय प्रकाश। ठीक। अब मान लो पुनः टूरमैलीन से इस प्रकाश गुजारा गया तो देखा गया ये प्रकाश किरणें क्या होती हैं, एक बिंदु रूप में क्या होती है, संचित होती हैं। तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? समतल ध्रुवित प्रकाश। बताओ, तो प्रकाश का ध्रुवण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है अध्रुवित प्रकाश, एक क्या होता है? ध्रुवित प्रकाश। मतलब जब प्रकाश की तरंगे ठीक सभी संभव दिशाओं क्या होती हैं, फैल जाती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अध्रुवित प्रकाश। फिर से, जब प्रकाश की तरंगे किसी बिंदु पर आपतित होने के बाद ठीक आने के बाद सभी संभव दिशाओं में फैल जाती हैं, सभी दिशाओं में फैल जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनपोलराइज्ड लाइट, अध्रुवित प्रकाश। परंतु उसी अध्रुवित प्रकाश को जब किसी टूरमैलीन के क्रिस्टल से गुजारा जाता है तो होता क्या है? टूरमैलीन से गुजरने के बाद जब वही प्रकाश तरंगे जो फैल रही थी उसमें से कुछ तरंगे जब इसी टूरमैलीन के अक्ष के समानांतर या लंबवत गमन करती है, लंबवत चलती है, उस प्रकाश तरंगों को हम लोग कहते क्या है? ध्रुवित प्रकाश। बताओ, बता पाओगे नहीं बता पाओगे? मतलब जब प्रकाश तरंगे सभी दिशाओं में फैले, अध्रुवित प्रकाश, और जब प्रकाश तरंगे किसी एक निश्चित दिशा में करे, गमन करे, तब क्या बोलोगे उसको? ध्रुवित प्रकाश। तीन से, जब प्रकाश तरंगे किसी बिंदु से सभी दिशाओं में फैले, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? और जब प्रकाश तरंगे किसी बिंदु पर आपतित होने के बाद एक निश्चित दिशा में गमन करे, एक निश्चित दिशा में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ध्रुवित प्रकाश। अब बात समझ में आई? भाषा लिखो इसका, लिखो। जब कोई प्रकाश तरंग जब कोई प्रकाश तरंग किसी टूरमैलीन क्रिस्टल पर आपतित होती है तो क्रिस्टल के अक्ष के समानांतर किरणें बाहर निकल जाती हैं। तो क्रिस्टल के अक्ष के समांतर किरणें बाहर तो निकल जाती हैं, परंतु लंबवत किरणें नहीं निकल पाती हैं। परंतु अनेक लंबवत किरणें बाहर नहीं निकल पाती हैं, जिससे प्रकाश तरंगे सभी दिशाओं में कंपन ना करके सभी संभव दिशाओं में कंपन ना करके
ना कर के केवल एक दिशा में कंपन करती हैं। केवल एक ही दिशा में कंपन करती हैं। प्रकाश तरंगों की इस घटना को प्रकाश तरंगों के इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। प्रकाश का ध्रुवण, ठीक, प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। प्रकाश सौम्या जी इस बार देखो सर, मतलब सभी तरंगे क्या है, लंबवत परपेंडिकुलर है। सभी तरंग तुमको भले नहीं लग रहा है कि क्या है सभी तरंगे, परपेंडिकुलर बिंदु। अरे भैया कोई बिंदु है, इस बिंदु पर बहुत सारी किरणें आपतित हो रही है, इस बिंदु के सापेक्ष सभी तरंगे क्या होंगी, लंबवत ही होंगी। तुमको भले नहीं लग रहा है, ठीक। अब हमने क्या बोला, सभी तरंगे लंबवत हैं, तो वही तरंगे ही स्टूरमैलिन के क्रिस्टल से गुजरेंगी। जो स्टूरमैलिन के अक्षुवत क्या होगी, लंबवत समांतर। मतलब हे वाली तरंगवा इन लंबवत भी समांतर भी है, तो यही तरंग ही ऐसे कंपन करते हुए जाएगी, आराम से निकल जाएगी। परंतु जो ए वाली तरंग होगी ये जा पाएगी, नहीं जा पाएगी, फंस जाएगी, यहां पर नहीं जा पाएगी। तो जो तरंगे स्टूरमैलिन क्रिस्टल के समांतर चली वो क्या हो गई, बाहर निकल गई, बाहर निकल जाती है। परंतु अनेक लंबवत किरणें को बाहर नहीं निकल पाती, जिससे पराग प्रकाश तरंग क्या होती है, सभी दिशाओं में फैलना करके केवल क्या होती है, केवल एक ही दिशा में करती है, कंपन करती है, जिसको हम लोग कहते क्या है, प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। डालो इसको चित्र बनाओ, पहले उसे डायग्राम बनाओ, उसी के नीचे डायग्राम बनाओ फटाक से। हाँ, अथवा करके प्रपंच में लिखो, अथवा करके भी लिख लो, काम देगा, छोटा सा रहेगा। लिखो, प्रकाश तरंग द्वारा तरंग संचरण की दिशा के चारों ओर सममित की कमी को प्रदर्शित करना ही प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। ठीक, ये भी क्या है, प्रकाश के ध्रुवण का परिभाषा है। इसको लिख करके फिर लिखो प्रकाश के ध्रुवण के प्रकार। प्रकाश के ध्रुवण के प्रकार, यह दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का, यह दो प्रकार का होता है। ठीक, लिखो से, चलो पहला प्रकार लिखो, ध्रुवीय प्रकाश। मतलब सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या, जैसे मान लो हमारा हाथ है, इस हाथ ने क्या किया, इसको क्या किया, ढक लिया। मतलब ये मार्कर है, जब ये मार्कर इस मार्कर ढकेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। अनसिमेट्रिक क्या होता है, अब नहीं ढक पाए। ठीक, मान लो हम बड़े हैं, कोई बच्चा छोटा है, तो क्या हमारा हाथ उसके हाथ की सिमेट्रिक होगा, नहीं होगा। सिमेट्रिक मतलब एक पन्ना है, कापी है, एक पेज दूसरे पे से करेगा, ढक लेगा, ये सिमेट्रिक है। लेकिन मैं दूसरे कापी ले लिया, तो सिमेट्रिक हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। हो भी पकता, नहीं भी पकता है। तो मतलब क्या कर रहा हो, जो तरंगे इस अक्षवा के सिमेट्रिक होंगी वही क्या होगी, पार होंगी। जो सिमेट्रिक नहीं होंगी क्या देंगी, फंस जाएंगी। वही बात लिखो, ध्रुवीय प्रकाश, ध्रुवीय प्रकाश, पोलराइज्ड, पोलराइज्ड लाइट। ठीक, तो भाषा लिखो,
जब प्रकाश के जब प्रकाश के जब प्रकाश के विद्युत सदिश के कंपन जब प्रकाश के विद्युत सदिश के कंपन जब प्रकाश के विद्युत सदिश के कंपन प्रकाश की संचरण की दिशा के लंबवत प्रकाश की संचरण दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में ना होकर केवल एक दिशा में होते हैं, सभी दिशाओं में ना होकर केवल एक दिशा में होते हैं, तो उसे ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। ध्रुवित प्रकाश तो उसे ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। ठीक, परिभाषा में किसी कोई डाउट? अजी परिभाषा में किसी कोई डाउट? ये बताओ, जो लेजर लाइट से प्रकाश निकलती है वह सभी दिशाओं में चलती, केवल दिशा में चलती है, एक दिशा में, तो कौन प्रकाश होगी? वो ध्रुवित प्रकाश। लिख लो, जैसे जैसे हाँ बता रहे भैया, जैसे लेजर लाइट की प्रकाश किरणें या प्रकाश तरंगें जब प्रकाश के विद्युत सदिश के कंपन, यहां पर चीज है विद्युत सदिश, समझो, हम लोग जानते हैं, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने। ठीक, कणिका सिद्धांत किसने किया जी? न्यूटन ने। और प्रकाश के तरंग सिद्धांत किसने किया? हाइगेंस ने। और प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, ये बताया मैक्सवेल ने। किसने बताया? मैक्सवेल ने। हम लोग जानते हैं जो प्रकाश तरंगें होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंग की भांति व्यवहार करती हैं, मतलब उसमें क्या जुड़ा होता है? विद्युत संग जुड़ा होता है। अब यहां पर एक विद्युत सदिश है। विद्युत सदिश मतलब है जो प्रकाश तरंगे जाएंगी, जो प्रकाश तरंगे गति करेंगी, उसमें एक डायरेक्शन होगा। क्या होगा जी? एक दिशा होगी, चाहे दिशा किधर हो, ऊपर चाहे कहां हो, नीचे हो, लेकिन जो प्रकाश तरंग जा रही है उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिक का गुण पाया जाता, कह सकते हो, मतलब विद्युत की बात गलत है, वो संचरित होती है। इसलिए यहां पर क्या लिखा गया है? विद्युत सदिश, दिशा भी है और इलेक्ट्रिक की भांति व्यवहार कर रहे हैं, शिशु तरंग बोला गया। ठीक, जिसे क्या हो गया? लेजर लाइट की प्रकाश तरंगे। कैसे तरंगे होती हैं? ये होती है ध्रुवीय प्रकाश। कैसे जी? ध्रुवीय प्रकाश। अथवा लिखो, अथवा बताओ, लिखो अथवा करके, लेट भी हो रहा है। जब किसी आध्रुवित प्रकाश तरंगों को किसी टूरमैलिन क्रिस्टल कोठा निकलो प्रिज्म
प्रिज्म, ठीक, से गुजारते हैं, से गुजारते हैं तो क्रिस्टल से निकलने के पश्चात, क्रिस्टल से निकलने के पश्चात प्रकाश तरंगे प्रकाश तरंगे जब केवल अक्ष के समांतर, अक्ष के समांतर संचरित होती हैं तो उसे ध्रुवीय प्रकाश कहते हैं। ध्रुवीय प्रकाश कहते हैं, ठीक, तो हो गया ध्रुवीय प्रकाश। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं। चित्र को बना लेना ऐसे, बीच में नीचे कहीं बना लेना। ये कौन प्रकाश है जी? ध्रुवीय प्रकाश है। संचरण किधर हो रहा है? टूरमैलीन के अक्ष के समांतर। चलो फटाक से, ऊपर नीचे कहीं बना लो। ये ध्रुवीय प्रकाश है। ठीक, दूसरा लिखो अध्रुवीय प्रकाश। अध्रुवित प्रकाश हमारे हिसाब से सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक। अनपोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट, उसमें लिखो जब प्रकाश के विद्युत सदिश के कंपन, विद्युत सदिश के कंपन प्रकाश की संचरण दिशा के लंबवत तल में प्रकाश की संचरण दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में समान रूप से होता है। सभी दिशाओं में समान रूप से होता है तो उसे अध्रुवीय प्रकाश कहते हैं। तो उसे अध्रुवीय प्रकाश कहते हैं। जैसे जैसे भी काम देगा, जैसे सूर्य, विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट, मोमबत्ती, मोमबत्ती आदि आदि
सही है? बताओ, सूर्य ब्रह्मांड में ना एक ही है, लेकिन क्या कर रहा है? हमारे पूरा पृथ्वी क्या कर रहा है जी? प्रकाशित कर रहा है चारों तरफ। बताओ, उसका प्रकाश एक दिशा में जा रहा है, सभी दिशाओं में फैल रहा है। कौन प्रकाश हुआ है? अध्रुव प्रकाश। तो सूर्य का जो प्रकाश सभी दिशाओं में क्या हो रहा है? फैल रहा है। तो कौन प्रकाश हुआ? अध्रुवित। विद्युत बल्बवा जो बल्बो जल रहा है सनवा है वाला, ये क्या तुम्हारे प्रकाश पीछे नहीं दे रखा है? प्रकाश हुआ उछाल लेगा इसको हम। हाँ, अरे भैया बल्ब कहीं लगा दिए, बल्ब में प्रकाश क्या देता है? सभी दिशा में दे रहा है, इधर भी, इधर प्रकाश जा रहा है, आगे पीछे। अब पीछे तुम लगा दिए क्या और उधर, तो पीछे नहीं जाएगा। आ रहा ना? टार्च भी है, अब बहुत सारी टार्चें ऐसी आ गई ना, मारो क्या देगी नतीजा में? ये सीधे ही जाएंगी। तो क्या हो गया जान लो, वो ध्रुवी प्रकाश हो गया। इसलिए इसमें टार्च नहीं लिखा गया, टार्च। क्यों? टार्च में बहुत सारी टार्चें आ रही हैं, तो सीधे मारेंगे तो कौन प्रकाश हो जाएगी? ध्रुव प्रकाश हो जाएगी ना। आगे ट्यूबलाइट, अरे जल रहा है प्रकाश, तुम्हारे सामने को जल रहा है ना? ये प्रकाश एक दिशा में जा रहा है, सभी दिशाओं में जा रहा है। अब पीछे दीवार नहीं जा रहा है, सभी दिशाओं में फट रहा है ना जी। हाँ, तो ध्रुवी प्रकाश। मोमबत्ती ठीक, वो भी कौन प्रकाश होता है? अध्रुवी प्रकाश होता है। लो